नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में ईद ए मिलाद के मौके पर तोड़ी गई अशोक स्तंभ वाली शिलापट पर अब राजनीति तेज हो गई है। आज से 2 दिन पहले दरगाह पर अशोक स्तंभ को तोड़ने का यह मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है। वक्फ के विरोध और ईद ए मिलाद की आड़ में तोड़ा गया अशोक स्तंभ का ये मुद्दा अब दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। हालांकि मामले को लेकर पुलिस ने एक्शन लिया है और कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया है। चलिए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल आज से 2 दिन पहले यानी ईद ए मिलाद पर श्रीनगर की हजरत बल दरगाह पर कई लोग पहुंचे। दरगाह हजरत बल जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल रहा है, क्योंकि यहाँ पैगंबर मोहम्मद की कई निशानियां रखी हैं। और इस हफ्ते की शुरुआत में वक्फ बोर्ड ने करोड़ों रुपए खर्च करके हजरत बल दरगाह का रेनोवेशन करके उद्घाटन किया था। जुमे की नमाज के बाद भीड़ शिलापट के पास जमा हो गई और वक्फ बोर्ड के खिलाफ नारे लगाए गए, साथ ही पत्थरबाजी हुई। लेकिन इसी बीच उद्घाटन शिलापट पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चिन्ह को लेकर हंगामा हो गया। घटना को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने इसे इस्लामी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ बताते हुए पत्थरों से तोड़ डाला। उनका कहना था कि धार्मिक स्थल पर किसी भी तरह की मूर्ति आकृति इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है। अब इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने कभी किसी धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल होते नहीं देखा, तो हजरत बल दरगाह के पत्थर पर प्रतीक चिन्ह लगाने की क्या जरूरत थी? क्या सिर्फ काम ही काफी नहीं था? तो इसके अलावा पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर उकसाया जा रहा है। लेकिन उधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरखशा अंद्राबी ने इस घटना को संविधान पर चोट बताया। उन्होंने विरोध करने वालों को उपद्रवी आतंकी करार दिया और कहा कि ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज न होने पर वो भूख हड़ताल करेंगी। अंद्राबी ने कहा, जब भी विधायक दरगाह जाएं, उनकी तलाशी ली जाए ताकि उनकी जेब में कोई नोट ना हो। अगर है भी तो उसे अंदर ले जाना मकरूह होगा। जिन लोगों को राष्ट्रीय प्रतीक के इस्तेमाल से समस्या है, उन्हें दरगाह जाते समय राष्ट्रीय प्रतीक वाले नोट नहीं ले जाने चाहिए। खैर, पुलिस ने मामले पर एक्शन लेते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसके तहत 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल भारत में अगर कोई राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करता है तो उसको 3 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। बीएनएस की धारा 124 के तहत राष्ट्रीय सम्मान का अपमान करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों दिया गया है सजा में। अब इसके तहत आगे की कार्रवाई होनी है। लेकिन इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान भी सामने आ गया है। उनका कहना है कि हजरत बल दरगाह शांति का प्रतीक है, ऐसी जगह पर राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान बेहद निंदनीय है। किरेन रिजिजू ने कहा, हजरत बल श्राइन शांति का प्रतीक है। पैगंबर मोहम्मद के अवशेष से इस दरगाह का गहरा संबंध है, जो वास्तव में विश्वास और एकता को दर्शाता है। मैं हजरत बल दरगाह के शिलापट पर अंकित अशोक चिन्ह को तोड़ने की कड़ी निंदा करता हूँ। यही नहीं, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने तो जम्मू वक्फ को ही अपने निशाने पर ले लिया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, गुस्ताखी की जाएगी तो लाजमी है कि हमें गुस्सा आता है, भावनाएं उमड़ जाती हैं। जिन लोगों ने भावनाओं में बहकर तोड़फोड़ की और वो प्रतीक के खिलाफ नहीं है, ये कहना सही नहीं है कि इन लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो आतंकवादी हैं। जिम्मेदार लोगों, विशेष रूप से वक्फ बोर्ड के खिलाफ धारा 295A के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए पाप है। फिलहाल आपको बता दें कि प्रतिष्ठित दरगाह में बुत स्थापित करना इस्लाम के खिलाफ है, जो बुत परस्ती की मनाही करता है। बुत यानी कि किसी व्यक्ति की मूर्ति या प्रतिमा लगाना, और इसलिए ये सारा विवाद अशोक स्तंभ के चिन्ह को लेकर हुआ। हालांकि जब सरकार की ओर से किसी जगह का निर्माण या रेनोवेशन होता है तो उसके शिलापट पे अक्सर अशोक स्तंभ का चिन्ह देखने को मिलता है। लेकिन धार्मिक स्थान पर अशोक स्तंभ का मुद्दा अब भड़क गया है। देखना ये होगा कि आगे अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।